नमस्कार बच्चों। आज जो एग्जाम हुआ पॉलिटिकल साइंस, एक सेकंड, पॉलिटिकल साइंस का, और ये क्लास में बात कर रहा हूँ 12th का। और आपने एग्जाम देने के बाद ये क्वेश्चन हमें भेजा है। मैंने मांगा था एक्चुअली, तो बच्चे कह रहे थे बहुत भारी एग्जाम हुआ, बहुत भारी एग्जाम हुआ। क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ तो मैंने कहा क्वेश्चन भेजो, देखता हूँ कितना भारी आया है। जब मैंने क्वेश्चन देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो पढ़ाए हुए ही आए हुए हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं बहुत भारी आया, बहुत आया, भारी आया। एक बच्चे से पूछा कितना ने, किसी ने कहा 29, किसी ने कहा 30। अब तुम लोग 30 में 30 सही कर रहे हो, उसके बाद भी कह रहे हो कि भारी है। ये कैसे चलेगा? ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया है। देखो, जो हमारे पास बच्चे पढ़े हैं उनसे पूछो ये क्वेश्चन बताया कि नहीं बताया। कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? सोवियत संघ में 15 थे। सोवियत संघ का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1922 को हुआ था। और जबकि इसका जो भंग हुआ, सोवियत संघ का भंग, हमने ये भी बताया था 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। ये नहीं पूछ करके ये पूछ दिया है। लेकिन इसमें कितने थे? कुल 15 गणराज्य थे। तो जो भी बच्चे, ये नीलम का कॉपी है, ठीक है। ये बिल्कुल 1 नंबर उसका तो आ गया। 1 नंबर देखिए बिल्कुल सही है। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? पहली बात तो ये सवाल कई बच्चों को समझ में आया ही नहीं होगा। ये सवाल पूछना क्या चाह रहा है, समझ में आ रहा है? ये सवाल, ये देखिए, जैसे कि आपने नाटो का गठबंधन का नाम सुन रखा है। कई यूनाइटेड नेशंस होते हैं, कई देश जो होते हैं ना, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कुछ संगठन बना करके रखते हैं। जैसे कि एक सार्क हो गया बिजनेस के लिए, फिर यूनाइटेड यूनियन हो गया। तो कई देश ऐसे अपने बिजनेस के लिए और कई देश ऐसे सुरक्षा के लिए संगठन बनाते हैं। उसी की यहाँ बात की जा रही है, और इसकी स्थापना किया था येल्सिन 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 ठीक है। पूरा नाम था बोरिस येल्सिन। बोरिस बोरिस येल्सिन, ठीक है। इन्होंने किया था। तो ये देखिए इनका गलत है, इन्होंने इसको मारा, ये नहीं होगा, बी होगा आंसर। चलो तीसरे प्रश्न को देखते। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय संघ की, देखिए अभी हमने बात की यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन, ईयू बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? ईयू बोलते हैं। और अभी भारत के साथ जीरो, क्या बोलते हैं, जीरो रेट पर भारत के साथ मुक्त व्यापार का अभी हाल ही में 2025 में मोदी और फ्रांस के, सॉरी, यूरोप के, जो अभी, अच्छा छोड़िए हटाइए। अब मैं क्लियर बताता हूँ। जो अभी हमारा 26 जनवरी हुआ, 26 जनवरी जो हमारे चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट कौन थे? यूरोपीय संघ के ही तो थे। चीफ गेस्ट हमारे यूरोपीय संघ के थे। तो फ्रांस के साथ एक डील हुआ है भारत और फ्रांस के साथ। उसके तहत क्या करने की बात हो रही है? उसके तहत बात हो रही है बिना शुल्क के व्यापार होगा। तो ये सब क्या है? यूरोपीय संघ है। तो यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यूरोपीय संघ का गठन, ये तीसरा सवाल है, और ये नीदरलैंड में हुआ था 1992 में, ठीक है। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय हुआ था 1949 में। 10 अक्टूबर 1949 में माओ से तुंग ने किया था। किसने किया था? माओ से तुंग ने 1940 10 अक्टूबर, हाँ 10 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग ने किया था। 10 अक्टूबर 1949 में साम्यवादी चीन का गठन, ठीक है। अगले सवाल को देखिए, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस, जैसे अभी हमने बात करा तो संगठन की, तो दक्षेस का मुख्यालय है जिसको हम लोग सार्क बोलते हैं, ठीक है। सार्क, SARC, ठीक है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में है। और इसका हमने ट्रिक बताया था आपको, MBBS पेन, MBBS पेन, ये IN, ठीक है। तो इसमें देखिए मालदीव हो गया, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, इंडिया, और ये नेपाल। तो कुल मिलाकर के MBBS पेन हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इससे आप नाम याद रख सकते हैं। तो बहुत इजी सवाल था, काठमांडू हमने पढ़ाया भी था इसे। अब कह रहा है इनमें से कौन दक्षिण एशिया का देश नहीं है? तो देखिए थाईलैंड जो है वो दक्षिण एशिया का देश नहीं है, दक्षिण पूर्व एशिया का है। थाईलैंड कहाँ का है? दक्षिण पूर्व एशिया का। अभी देखिए दक्षिण एशिया वाला तो आप सार्क से याद रख लीजिए, जिसमें भारत, मालदीव, पाकिस्तान सारे थे। तो ये नहीं है ना। नेक्स्ट,
कह रहा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ये कितने नंबर का सवाल हो गया? मैं एक सेकेंड देख लूं नंबर, एक सेकेंड, फिर गड़बड़ हो गया, शुरू से देखता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सातवां, सातवां कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, ये बात आपसे सीधा सीधी कह रहा है डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होती है। 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में होती है। तो आपका आंसर ये होगा, 95 होगा। ठीक है, तो ठीक है, 7 के बाद हम 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर का सवाल कह रहा है कि किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की नियुक्ति करता है? सुरक्षा परिषद। और इसमें 5 अस्थायी सदस्य, जिस पे हमने वीटो भी आपको पढ़ाया हुआ था, वीटो निषेध अधिकार कहते हैं। तो किसके किसे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इनके पास है। तो ये सुरक्षा परिषद की सलाह पर, ये किसकी सलाह पर? तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। और भारत में जो अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन सबसे पहले भारत की महासभा की अध्यक्षा बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर हो गया, हम 9वां देखते हैं। 9वां है कि वैश्विक ताप में वृद्धि, यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग कोई किसी का पर्सनल मुद्दा है नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, अब ये 9वां होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग ये विश्व की सुरक्षा का बात हो रहा है। ये कोई पर्सनल देश की हित की बात नहीं हो रही है, पूरे देश देश का मानव सुरक्षा तो भारत, जब बाद में पहले देश बचेगा, विश्व बचेगा, तभी तो मनुष्य बचेगा। जब ग्लोबल वार्मिंग की हो रही तो अच्छा, यहाँ से भी आप देख सकते थे वैश्विक वैश्विक, ऐसे करके भी आप ट्रिक लगा सकते थे। 10वां प्रश्न देखिए, पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व क्या है? पारंपरिक सुरक्षा नीति के तत्व, ये कौन सा सवाल होगा? मैं बार बार गड़बड़ा जा रहा हूँ नंबर नहीं लिखने के कारण। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा हमने बताया था, ये विश्व व्यापार संगठन, फिर से मिला लेता हूँ, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, नंबर लिखना पड़ेगा लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 10 नहीं हुआ ये, हाँ 9 हुआ। 10वां सवाल कह रहा है पारंपरिक सुरक्षा नीति के सब। तो देखिए अब बच्चा लोग को कितना बड़ा मिस्टेक करता है। अब ये देखिए, अब खुद यहाँ देखिए, जब हमने कहा था कि जब ज्यादा, आपको बस यही दिमाग लगाना है कि अगर इनमें से सभी रहा, अगर इनमें से सभी रहा, तो आपको आंख मूंद करके मारना है इनमें से भी। लेकिन फिर भी देखो तुम लोगों ने क्या किया है। पारंपरिक सुरक्षा नीति, आप कुछ समझ रहे हो इसकी बात हो रही है, बोल रहा है कि सुरक्षा रखना, अपना देश के बारे में सोचना है। तो हम लोग क्या करते, शक्ति संतुलन करते, कोई परमाणु बम बनाते तो हम भी तो बनाते हैं ना। फिर हम गठबंधन बनाते हैं। सरकार की बात नहीं हो रही है, हमने रूस के साथ समझौता करके रखा है। क्यों करके रखा है? क्योंकि हमें सुरक्षा का डर है, हमें आपस में मिलजुल के रहना। तो सारे के सारे सही हो गए ना। तो 10 नंबर हो गया। अब 11 देखिए, 11 कह रहा विश्व की साझी समस्या। ये ऐसी समस्या बताइए पूरे विश्व की समस्या हो। तो पूरे विश्व की समस्या देखिए यहाँ पर, फिर देखो, फिर बच्चे ने गलत किया हुआ। विश्व की समस्या की बात कर रहा है, 11वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, विश्व की साझी समस्या। तो क्या बाह्य अंतरिक्ष में कुछ होता है तो पूरे विश्व पे असर पड़ेगा? महासागर का सतह, पूरे विश्व पे असर पड़ेगा। वायुमंडल में कुछ होता है, पूरे विश्व, ये तो पूरे विश्व की समस्या, तो इनमें से सभी ना आंसर होगा। तो इसीलिए तुम लोगों का गलत हो जाता है। अब 11 के बाद देखो 12 नंबर, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। यहाँ पर आपके साथ खेल गया है। यहाँ पर हर बार इनमें से सभी नहीं होता है। अगर मारते तो फिर भी 2 तो आपका सही होता ना, एक तो चलिए गलत हो जाता। तो ग्रीन हाउस गैस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी विश्व के तापमान को बढ़ाते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा वैश्विक तापमान में वृद्धि। और ये आपका 12वां सवाल था। ठीक है, कुल 30 प्रश्न है इसमें, ध्यान से देखिएगा। 12 के बाद हम 13वां देखते हैं। तो 13वां कह रहा है इसमें कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है? एमएनसी, एमएनसी बोलते हैं इसको, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो सैमसंग है, कई देशों में इसके व्यापार चलते हैं, फोर्ड मोटर के कई देशों में चलते हैं, कोका कोला के चलता है। और पार्ले जो है भारतीय कंपनी है। पार्ले क्या है? एक भारतीय कंपनी, पूर्ण रूपेण भारतीय कंपनी है, और इसका यहीं पर चलता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे बात, इसका आंसर क्या होगा। अब 13वां हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न कहता है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक
उदारीकरण की शुरुआत की? देखिए, उदारीकरण की शुरुआत को हमने पढ़ा के रखा है, पीवी नरसिम्हा राव 1991। देखिए, हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने जब क्लास कंप्लीट किया तो उसमें बताया था पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। तो ये इजी इजी प्रश्न आ रहे हैं। 14वां प्रश्न हो गया आपका। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न कहता है किस, यहाँ पर आपके साथ खेल कर गया ना, खेल कहाँ कर गया भैया, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, देखो लिखा हुआ आंध्र प्रदेश। और याद करो फजल अली आयोग हमने पढ़ाया था, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग में, और इस पर एक सवाल और पूछ दिया गया है। तो फजल अली थे, न्यायमूर्ति फजल अली, और बात हो रही है 1953 की। न्यायमूर्ति फजल अली और इसके साथ था के एम पनिक्कर, के एम पनिक्कर, पनिक्कर, और एक और थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ, हृदयनाथ कुंजरू। हमने ये बता रखा है आपको। और ये 3 सदस्य की तो इससे पहले एक बार और 2 राज्य का गठन हो चुका था। आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। तो फिर भी आप लोग ऐसा गलती करते हैं तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन इस बच्चे ने गलती नहीं किया है। इसने बिल्कुल तेलुगु, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। और इसके बाद तो सबने कहा ओकरा मिल रहा तो हमरा काहे नहीं। तो ये सब भी हमने इसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया था कि सब एक दूसरे से मांग करने लगते हैं। पेप्सू का भंग हो जाता है, फिर बम्बई भंग होकर के महाराष्ट्र बनता है, मध्य प्रदेश बनता है। ये सब तो हमने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तेलुगु के बाद। अब हम बात करेंगे 16वां प्रश्न की। तो 16वां प्रश्न आपका हो रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे। अभी देखिए हमने आपको तुरंत बताया ये। तो 16वें प्रश्न में हमने बताया कि के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, और इनके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर न्यायमूर्ति फजल अली को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1952 से 67 तक भारत में राजनीति में किस पार्टी का, देखिए पहला चैप्टर आपका क्या है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। एक दलीय प्रभुत्व का दौर किसका था, कांग्रेस की पार्टी का। याद कीजिए, हमने नेहरू पढ़ाया था, हमने लाल बहादुर शास्त्री पढ़ाया, और हमने आपको इंदिरा गांधी भी तो पढ़ाया था। एक दलीय प्रभुत्व का दौर में यही था। ठीक है, आगे देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक, ये हमने पढ़ाया हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब खुद देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। और यही भारतीय जनसंघ आगे चल करके आपका एनडीए कहलाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसी में से बीजेपी एक पार्टी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि उदारीकरण के उत्तर का मतलब उदारीकरण के बाद में भारतीय स्तर में किसकी तेजी से प्रगति हुई थी, सेवा क्षेत्र की। 3 क्षेत्र बढ़ाए थे आपके, चतुर्थक और पंचमक भी थे। तो 3 तो मेन होते हैं, कृषि प्राथमिक हो गया, औद्योगिक और विनिर्माण द्वितीयक में हुआ, और सेवा क्षेत्र तृतीयक में। तृतीयक में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी उदारीकरण की। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, सेवा क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, ये आपका 20वां प्रश्न, मैं बार बार ये लिखने भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। 20वां प्रश्न देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना है। तो हमने आपको बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना और पीसी महालनोबिस, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, इसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। पीसी महालनोबिस हमने ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय, पहली में तो कृषि पर हुआ था, और इसी के तहत आया था ये हरित क्रांति आया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर खास करके मतलब फोकस किया गया था। और हमने ये जो हटिया का भारी मशीन का कारखाना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया हुआ है, और इसी तरह के बहुत सारे हमने दूसरे दूसरे देशों के सहयोग से बनाया था। तो ये आपका 20वां प्रश्न का हो गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और 21वां देखिए, 21वां कह रहा है, 21वां कह रहा है कि ऐतिहासिक भारत अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये वर्ष था 2008, और डेट था 10 अक्टूबर 2008। याद रखना कौन सा डेट था, 10 अक्टूबर 2008। 2008 बिल्कुल सही मारा इस बच्चे ने, 10 अक्टूबर 2008 में हुआ था। और इसके तहत और भी 121 मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए थे। अब अगला प्रश्न है आपका 22वां प्रश्न। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच, ये आपके साथ खेला है, ठीक है, ये जो खेल खेला है आपके साथ आपको फंसाने के लिए। दरअसल ये भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ था, और बाद में वही तो पूर्वी पाकिस्तान ही तो बन गया ना बांग्लादेश। तो रेड क्लिफ लाइन आपका ये सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था और रेड क्लिफ ने खींचा था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है 1969 में मतभेदों के कारण उसके राष्ट्रपति के प्रत्याशी का कौन सा चुनाव हार गया था। देखिए इंदिरा गांधी और जो
कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता थे, जो मतलब बुजुर्ग लोग थे, उनमें बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी को लेकर के मतभेद हो गया था, और इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था नीलम संजीव रेड्डी को, नहीं, इसको, बीबी गिरी को, और नीलम संजीव रेड्डी मत हार जाते हैं। और ये घटना है 1969 की, 1969 की घटना है, और नीलम संजीव रेड्डी हार जाते हैं, बीबी गिरी वहां पर बनते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, कि इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में आम चुनाव के समय कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ। ठीक है, और इससे पहले इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था? जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। ठीक, अब वो उस पर ही सवाल अगला है, कह रहा भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा संशोधन, आपातकाल हुआ कब था? तो आपातकाल हुआ था 1975 में हुआ था मेरे हिसाब से, 75 या 76 में, कंफ्यूजन है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा 75 76 में। ठीक है, मेरे हिसाब से 75 ही था, एक सेकेंड, 72 था, सॉरी 72 था। ठीक है, और इस समय उसके बाद 75 76 75 76, एक मिनट, मुझे लगता है 75 76 में लिख देता हूँ, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कौन सा एक्यूरेट है। ठीक है, 75 76, और 76 में कौन सा संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन आया था। ठीक है, आपातकाल के दौरान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, तो ये आपका हो गया 42वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 1977 में जनता पार्टी के कौन से पद, अभी हमने देखिए जनता पार्टी की चर्चा की थी। 26वां प्रश्न कह रहा है कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और इन्होंने नारा क्या दिया था? इंदिरा हटाओ, संविधान बचाओ। ये नारा दिया था इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी कुछ ऐसे फैसले ले चुकी थी जो संविधान के खिलाफ था। वो हमने क्लास के दौरान चर्चा किया, अभी समय नहीं है वो सब चर्चा करें। तो इसका सही है मोरारजी देसाई, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, और ये सरकार गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कह रहा है कि धरती पुत्र की धारणा का संबंध क्या? देखिए, धरती पुत्र की धारणा का संकीर्ण क्षेत्रवाद से, बिल्कुल सही मारा इस बच्चे ने, संकीर्ण क्षेत्रवाद से है। इसका मतलब होता है किसी खास क्षेत्र को लेकर के विरोध करना, या आंदोलन करना, या अपनी अपनी उस मांग को पूरा करवाना, इस टाइप का। ठीक है, अगला है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की आतंकवादियों से मुक्त करने कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसी ऑपरेशन, इंदिरा गांधी के बारे में जब हमने पढ़ाया था आपको, ऑपरेशन ब्लू स्टार बताया था, और उसमें हमने ये क्लियर कहा था कि इसी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बॉडीगार्ड ने सिख ने मारा था। हमने ये भी बताया था, बाज को देखा था, याद कीजिए अगर वो सब याद आ रहा है तो। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था, स्वर्ण मंदिर वाला, उसमें आतंकवादी घुसे हुए थे उसको मारने के लिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गठबंधन सरकार क्या है? गठबंधन सरकार एक आवश्यकता है, जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, सरकार नहीं बनती है, तो आवश्यकता हो जाती है कि मिलजुल करके सरकार बनाए। ठीक है, और आखिरी सवाल है, देखिए ये 30वां सवाल है, निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेता द्वारा? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये कांग्रेस का ही एक भाग था जो अलग हुआ था, हमने पढ़ाया था जब आपको एक दलीय प्रभुत्व का दौर, उसमें बताया था। तो ये इसका ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी, इन्होंने ही इस पार्टी का गठन किया। अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है। तो ये 30 प्रश्न हैं, आप लोग मिला लीजिए कितना नंबर किसका आया, और हमें भी एक बार जानकारी दे दीजिए। ठीक है, और एकदम ऑथेंटिकेट हम बताएं, एक भी उल्टा पुल्टा आंसर नहीं बताया। आप भरोसा करके इसको पूरा देख सकते हैं, कमेंट जरूर करना।